उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। चाहे सामाजिक न्याय की बात हो या फिर कानून व्यवस्था, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक खासियत है, वो हर जगह जाति ढूंढ ही लेते हैं। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अखिलेश के अंदर जाति का जिन्न और गहरा होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को यूपी में कथित तौर पर फर्जी एनकाउंटर को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यूपी सरकार पर फर्जी एनकाउंटर में पीडीए वालों को टारगेट करने का आरोप चस्पा कर दिया। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर यूपी में फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए। अखिलेश ने 10 साल में पीडीए वर्ग पर हुए अत्याचार के आंकड़ों की एक पुस्तिका जारी की। 10 साल में पीडीए वर्ग का बड़े पैमाने पर फेक एनकाउंटर किया गया। अखिलेश का आरोप, फर्जी एनकाउंटर में 85% पीडीए के लोग मारे गए हैं। अखिलेश यादव के फेक एनकाउंटर को लेकर के यूपी सरकार पर इस कदर हमलावर थे कि यूपी में हो रहे एनकाउंटर को भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का जरिया बता डाला। पुलिस एनकाउंटर को सरकारी साजिश बताने लगे। अखिलेश ने जब कानून की एक्शन में भी जाति और मजहब ढूंढने की कोशिश की तो यूपी सरकार में दानिश आजाद अंसारी ने अखिलेश पर मुसलमानों को डराने का साजिश के आरोप लगा डाले। देखिए, अब चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक आ रहा है, तो चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डराने के एजेंडे के साथ अपने घरों से अब निकलना चाह रही है। पूरे 5 साल तक इन्हें न प्रदेश की याद आई, न पीडीए की याद आई, न मुस्लिम समाज के हितों के लिए उन्होंने कोई काम किया। आज अब चुनाव नजदीक आ गया तो मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत के साथ ये अपने बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेता देने लगे। मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां अब ये नहीं सेक पाएंगे। वो झूठ की हांडी, जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो जो कहावत है, वो कहावत इनके ऊपर लागू है कि झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बार बार समाज को गुमराह करके, बार बार समाज को डरा के, बार बार समाज को बहका के ये अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। जो नेगेटिव राजनीतिक एजेंडा है उसको पूरा करना चाहते हैं। यही झूठ 2024 में संविधान के लिए बोला था समाजवादी पार्टी ने। आज जब उसके लिए सवाल जनता पूछती है तब ये समाजवादी पार्टी आंखें चुराती है जनता से। 2012 से लेकर 17 तक जब जनता ने इनको भरोसा करके इनको सत्ता की चाबी सौंपी थी, तब उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका इसी समाजवादी पार्टी ने। उस दंगों की आग में सबसे ज्यादा अगर कोई झुलसा तो मुस्लिम समाज के लोग झुलसे। 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में का जब अपराधीकरण किया, 12 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश का अपराधीकरण करने का काम जब समाजवादी पार्टी ने किया तो उस समय सबसे ज्यादा पीड़ित कौन हुआ? मुस्लिम समाज के लोग हुए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने चुन चुन कर मुस्लिम समाज के लोगों के जमीनों पर कब्जा किया, मुस्लिम समाज के नौजवानों को रोजगार से दूर रखा, मुस्लिम समाज के नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव को अखिलेश यादव सपा के लिहाज पीडीए वर्सेस ऑल बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि मंगलवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेक एनकाउंटर के आरोप लगाए, तो वहीं मंगलवार को सपा कार्यालय के बाहर एक बैनर लटका दिया गया। अब जरा इस बैनर को ध्यान से देखिए। सपा ने इस पोस्टर के जरिए वो आंकड़े दिखाने की कोशिश की है जो कथित तौर पर यूपी में राजभर समाज के लोगों की हुई हत्या से जुड़ी है। इस पोस्टर में सिलसिलेवार कई जिलों के आंकड़े भी दिखाए गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की हकीकत पर संदेह, इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई और कितनी सियासी फसाना, ये समझने के लिए आप राजभर समाज के ही बड़े नेता और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बयान सुन लीजिए। हत्या करने वाला कौन है इसको भी उसको दिखाना चाहिए। बाराबंकी में दिन में समाजवादी पार्टी का नेता
यादव हत्या करता है राजभर की, तो उसके अगवा लिखना चाहिए ना कि ये यादव ने हत्या की है। मऊ में बेटी की हत्या करता है यादव, उसको लिखना चाहिए कि उसके आगे कि यादव ने हत्या की है। मऊ में हत्या किया यादव, उसको उसके अगवा लिखना चाहिए कि यादव ने हत्या की है। उसको लिखना चाहिए वहाँ जो है कौशाम्बी में इसकी जो जिनकी हत्या दिखा रहे हैं वो मारने वाला कौन है, ये भी समाजवादी पार्टी के जो बैनर लगाने वाले लोग हैं उसके आगे लिखना चाहिए कि इन्होंने यादव ने मारा है। ये नहीं लिख रहे हैं, खाली गिनती करा रहे हैं। हर समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, आप बताओ बाराबंकी में राजभर को यादव ने मारा, उसका क्या कसूर था? ये समाजवादी पार्टी के लोडर लोग हैं, उनको अगर ये लोडर में दम है तो उसके आगे लिखे कि किसने मारा। दिन में बेचारा बर्फ़ बेच रहा था, बर्फ़ बेचते समय आइसक्रीम बर्फ़ मांगा और वो बर्फ़ देने के बाद पैसा मांगा, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके आगे लिखो, अगर दम है, मर्द हो तो उसके आगे लिखो कि हत्या किसने किया है। एक तरफ अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ न सिर्फ उनके आरोपों को आंकड़ों से खारिज कर दिया जाता है बल्कि उन्हें उन्हीं के इतिहास का आईना भी दिखा दिया जाता है। हालांकि अखिलेश जिस तरीके के सियासी ढर्रे पर चल रहे हैं उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि साल 2027 के चुनाव में भी जाति और मजहब एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।